दिल्ली का ऐतिहासिक रामघाट, जिसकी दुर्दशा की खबरें लगातार लोगों के सामने आती रही है, लेकिन आज इस घाट को स्वच्छ बनाने के लिए नींद में सोई सरकारें जाग चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप यमुना रामघाट पर सफाई शुरू कर दी गई है। तिमारपुर वजीराबाद में स्थित ऐतिहासिक रामघाट, जो कभी अपने स्वच्छ और निर्मल जल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक लापरवाही और सरकार की बेरुखी के कारण यह घाट विलुप्त होने के कगार पर आ पहुंचा है। इस घाट पर अनेकों मौक़ों पर दिल्ली व दिल्ली के बाहर से भी हजारों श्रद्धालु यहां स्नान के लिए आते हैं, लेकिन कई कारणों की वजह से ये घाट दिन प्रतिदिन कूड़े और गंदे पानी के तालाब में तब्दील होता गया है, जिसकी शिकायतें यहाँ रहने वाले साधु संत और श्रद्धालुगण अनेकों बार कर चुके हैं। इस घाट की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए कई सामाजिक संस्थाएं एवं राजनीतिक दलों ने भी प्रयास किए, लेकिन बिना प्रशासन की मदद से कोई भी यमुना नदी के रामघाट को साफ और स्वच्छ बनाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। संकल्प ट्रस्ट नाम की सामाजिक संस्था ने घाट के सौंदर्यीकरण के लिए दिल्ली विधानसभा याचिका समिति में भी इस मामले को उठाया, लेकिन इस घाट से संबंधित सभी विभागों के उच्च अधिकारियों ने इस घाट पर आकर मुआयना किया, लेकिन घाट को सुंदर और स्वच्छ बनाने का आश्वासन पर भी घाट की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई काम जमीन पर नहीं हुआ। लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहने के बाद ऐतिहासिक रामघाट पर अब दिल्ली सरकार ने संज्ञान ले लिया है और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को इस घाट की सफाई के लिए लगाया है। घाट की सफाई होने से जहां एक और यहां रहने वाले लोगों ने खुशी जाहिर की है, वहीं दूसरी ओर इस सफाई को उन्होंने अपर्याप्त बताया है और पूर्ण रूप से घाट को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए सरकार को सुझाव भी दिए हैं। क्या है ये सुझाव, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, क्या नाम है आपका? बाल किशोर झा। बाल किशोर झा जी, यमुना किनारे रहते हैं आप, यहीं पे पूजा पाठ कराते हैं जी, लोगों की भी कराते हैं। कितने समय के बाद जो है ये यमुना का किनारा रामघाट साफ हो रहा है? देखिए जी, मैं तो 2013 से यहाँ पर हूँ। 2013 से 2 बार सफाई हुआ है। अच्छा। ये तीसरी बार हो रहा है। अच्छा। अब ठेकेदार लोग कराते हैं कि कैसे होता है पता नहीं, ठेकेदार ही कराते हैं अपने तरफ से, और जब तक इसका बहाव नहीं होगा तो फिर गंदगी हो जाएगी। अच्छा। इसलिए इसका बहाव अनिवार्य जो है इसको मेन जमुना जी में जोड़ा जाए। क्या ये रामघाट की जो पीछे जो यमुना है, क्या एक तरीके से ये तालाब बन चुका है? मुख्य ये तालाब ही समझिए, तालाब बन चुका है। अच्छा। मेन धार तो पीछे है। अच्छा, मेन धार पीछे। हाँ, सोनिया विहार के सामने मेन धार है। अच्छा। और इससे जुड़ा होना चाहिए, इसे काट दिया गया। अच्छा, अगर ये मुख्य धारा से जुड़ जाएगी, इसका भविष्य बन जाएगा। भविष्य बन जाएगा। तो सरकार ये जो काम करा रही है, कितना लाभकारी होगा, क्या फायदे होंगे इसके? फायदा तो अभी तत्काल के लिए पूजा पाठ चलेगा। अच्छा। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे इसमें जलकुंभी हो ही जाएगा, क्योंकि बहाव है नहीं, इसलिए जलकुंभी को हटाना चाहते हैं, तो मेन धार से इसका जुड़ाव होना चाहिए। बाल किशोर जी, हम भी देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ यमुना में घुसकर भी काम कर रहे हैं, 2-2 मशीनें भी लगी हुई हैं। क्या लग रहा है आपको, कितने दिनों के बाद ये सफाई हुई है, और अब जो यहाँ पे श्रद्धालु जो आते हैं उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? श्रद्धालु को तो फायदा होगा ही। तत्काल के लिए जो पूजा पाठ वाले हैं स्नान बनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। बाकी के लिए भविष्य के लिए तो इसका जुड़ाव होना चाहिए। आप लोग भी मांग करेंगे कि ये जो यमुना इसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तभी इसका जो है जो विकास जो है, जो भविष्य बनेगा। नाम अशोक है जी। अशोक जी, कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं और कितने दिनों के बाद आखिर ये रामघाट का किनारा साफ हो रहा है? ऐसा है जी, अब तो 48 साल की उम्र आ गई है, करीब करीब बुढ़ापा से याद लिया है करीब जब से। हाँ जी, बचपन किनारे जमुना किनारे पे गुजरा है, जन्म स्थान भी यही जमुना किनारे का ही है। कितने दिनों के बाद यहाँ सफाई हो रही है और अब आप लोग क्या? वैसे तो जी छुटपुट हुई है, उससे तो कुछ अच्छा लगा नहीं, मगर अब जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। जो भी सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है। हाँ, हमें भी खुशी है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, कितने लाखों करोड़ों की कतार में श्रद्धालु भक्त लोग आते हैं, उनकी आस्था भी जुड़ी है, फिर हमारी भी आस्था जुड़ी है। इधर से जितना शुद्ध रहेगा उतना ही मन शुद्ध रहेगा उनका भी, और प्रचार भी ज़्यादा होगा। देश विदेश से आते हैं, उसकी बुराई ना होगी, इसका भी प्रचार होगा। इनका दिल्ली किनारे कोई यमुना जी है, और इसको मुख्य धारा से कटी हुई है, इधर से रेत माफियों की वजह से कटी हुई है, और ये ठोकर से यहाँ से डायरेक्ट कटी हुई है। आप लोग भी मांग करते हैं मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, जलकुंभी जो है इसमें फिर बननी बंद हो जाएगी। हाँ, सरकार से हम यही मांग करते हैं, इसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, दोनों किनारे। ये कई सौ साल पुराना घाट है। हाँ, श्रद्धालु जो है यहाँ पे जब
जब स्नान होता है कितनी की संख्या में आते हैं, कुछ जानकारी क्या जी, हमारे नाना जी गुजर गए, हमारी माता जी गुजर गए, पिताजी गुजर गए, भाई गुजर गए, छोटे गुजर गए, बड़े गुजर गए हैं। अब करीब करीब हम ही रह रहे हैं ज़्यादातर बस। स्नान के दौरान कितनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं? अभी भी लाखों के, जेठ के दशहरे पे तो पैर रखने के लिए स्थान भी नहीं प्राप्त होता है। जी घबराने लगता है, स्थान कम पड़ जाता है और खाली। हम सरकार से ये मांग करते हैं, इसको साफ निर्मल बना के रखे, जनता का ख्याल रखे, और जनता भी खुश और वो भी खुश। अब जैसा यहाँ उपस्थित लोगों का कहना है कि इस घाट पर काफ़ी सालों से रुका हुआ पानी जमा है जो सड़ चुका है, इसलिए उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि इस घाट को पहले की तरह यमुना नदी की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए निर्मल स्वच्छ जल मिल सके। साथ ही घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं से भी देशगाथा निवेदन करता है कि वे भी नदियों को स्वच्छ बनाने में सरकार का सहयोग करें और नदी में ऐसी कोई भी वस्तु न डालें जिससे नदी का पानी दूषित हो।